हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज जिस जगह को आप सामने देख रहे हैं ये है न्यू गुरुग्राम, जिसको कि फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। इस तरीके से ये जो सारी जगह वो डेवलप हो रही है। आज हम यहाँ के जो सेक्टर 81 से लेकर 85 सेक्टर्स हैं ये सब आपको दिखाने वाले हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और किस तरीके का ये जो पूरा इलाका है वो नजर आने वाला है, वो सब आपको दिखाने वाले हैं। आज के समय में यहाँ पर हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में आपको इस तरीके की सुपर मार्केट्स और जो मॉल्स हैं वो भी हर तरफ नजर आएंगे और जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली मेंशन रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये शाम का हमारा वीडियो होने वाला है तो व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे नए नवेले एक्सप्रेसवे पर, जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसके लेफ्ट में ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, हम इसी तरफ जाने वाले हैं। ये जो है खैरकी धोला से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर आते हैं तो सेक्टर 81, 82, 83, 84 सारे जो सेक्टर्स हैं वो यहीं पर आते हैं और आप साइन बोर्ड देखें तो इस पर आपको नजर भी आता है। अगर सीधा जाते हैं तो द्वारका की तरफ चले जाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं तो जो नए सेक्टर्स हैं इस तरफ के, जो सेक्टर 84, 85 हम बता रहे हैं उस तरफ आप चले जाते हैं। तो आज हम इस तरफ का जो एरिया है वो आपको दिखाने वाले हैं। समय के साथ ये जो लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग जो जोन्स हैं दिल्ली एनसीआर में वो बन चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम अपने चैनल पर कोशिश भी करते रहते हैं कि जो आसपास की यहाँ की लोकेलिटीज़ हैं, टाउनशिप्स हैं, वो आपको दिखाएं। जो शुरुआत के सेक्टर हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ से वो हमने कवर किए हुए हैं 104 से लेकर 112, 113। आज जो सेक्टर 84, 85, 81, 82 सेक्टर्स हैं वो हम दिखाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको इस तरफ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आने वाला है। तो अब हम जल्दी से अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर चलते हैं। जो द्वारका एक्सप्रेसवे ये जो है इससे मानेसर की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर डायरेक्टली आ जाता है। सो नाउ हम ठीक सामने खड़े हैं एलान मिरेकल मॉल के, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 84 में आता है और सबसे शानदार जो मॉल है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो इस तरफ का आज के समय में बन चुका है। बिल्कुल जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसी पर आता है। यहाँ पर ये जो मॉल है वो है और ये जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से नीचे आने का रास्ता है, जो कि मानेसर की तरफ का रास्ता जो है उसकी तरफ आता है। और जो दिल्ली में दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ से हार्डली ये जो जगह है ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे तय करने में भी आपको सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं। और अगर आप खैरकी धोला जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर में है, तो 2 मिनट का समय ही आपको यहाँ पर आने में लगेगा। आज अभी हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, हम अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से 84 सेक्टर के अंदर भी जाएंगे, फिर 85 जो सेक्टर है उसके अंदर भी जाएंगे, 86 सेक्टर के भी अंदर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है एक तरीके से आप रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं कि एलान मिरेकल मॉल जो है बिल्कुल जो द्वारका एक्सप्रेसवे उसी से आता है और इसी के साथ से आपको इस तरफ का जो सेक्टर्स हैं किस तरीके से रीडेवलप हो रहे हैं वो नजर आ जाएगा। सामने की तरफ सबसे पहले ही आपको सिग्नेचर ग्लोबल का जो ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर नजर आएगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे अभी हम आगे जाएंगे तो हमको डीएलएफ अल्टीमा, एसएस हाई पॉइंट, वाटिका इंडिया नेक्स्ट टाउनशिप जो है वो भी नजर आएंगी। और ये जो सड़क है ये जो मानेसर है उसकी तरफ जाने का रास्ता है और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे से आप यहाँ पर आ जाते हैं। सेक्टर 86 रोड भी इसको कहा जाता है और इसके दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। आपको दोनों तरफ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर एसएस ग्रुप की भी आपको काफ़ी सारी जो प्रेजेंस है वो नजर आएगी, तो उनके भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो है प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको बहुत सारे जो बोर्ड्स वगैरह भी हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर अभी जो
इनकी सेलिंग है वो चल रही है। और यहाँ पर सड़कें वगैरह सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार बदलता जा रहा है। एयरपोर्ट से हार्डली 30 मिनट में आप इस लोकेशन पर पहुँच सकते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। तो इतनी आसान जो कनेक्टिविटी है वो है। NH48 जो है वो हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। और धीरे धीरे नई टाउनशिप जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, तो उसका एक अपना अलग जो मज़ा होता है वो यहाँ पर आपको व्यवस्थित तौर पर धीरे धीरे जब ये सिटीज़ बनती चली जाएंगी। अभी तो कुछ एक आपको रोड साइड जो है यहाँ पर बनी हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये जो सड़क है पहले यहाँ पर ऐसी नहीं थी, इसको बनाया गया है। तो ऐसे धीरे धीरे कर जब यहाँ का जो पूरा रूप है आपको नज़र आने लग जाएगा, तो ये जो जगह है वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्यूचर सिटी ऑफ दिल्ली NCR होने वाली है। नाउ यहाँ से हम सेक्टर 85 और 84 के अंदर की तरफ के जो लोकेशन है उसमें जा रहे हैं। और ये जो लोकेशन है बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप हुई है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नज़र भी आएगी नया जो डाउनटाउन है एक तरीके से वो इस तरफ जो है वो बनता चला जा रहा है। इस तरफ ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत ही एक अलग सा वातावरण, अलग सी फीलिंग जो है वो महसूस होगी। खुलापन काफ़ी ज़्यादा है और सड़कें भी यहाँ पर धीरे धीरे कर जो व्यवस्थित हैं वो बनती चली जा रही है। यहाँ पर आसपास में जो सेक्टर्स हैं 82, 83 और 85 जो है हम आगे जाते रहेंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, और प्राइजेस भी यहाँ पर आज के समय में अच्छे खासे हो गए। अगर आपको प्राइजेस की बात करें तो 2 BHK यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास में आपको मिलेंगे, और 3 BHK उसी हिसाब से 1.5 से 2 करोड़, लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। अभी हम एक तरीके से आपके सामने ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है सेक्टर 83 है, मैपेस्को पैराडाइज, इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके के जो प्राइजेस है वो मिलते हैं। साथ में इस सेक्टर में तो पर्टिकुलरली काफी सारे जो कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी आपको नजर आने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको काफी मात्रा में दिखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो सड़क है जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं ये वाटिका रोड है। इस पर एक तरफ सेक्टर 83 है और राइट की तरफ में ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये सेक्टर 82 है, और ये भी मैपेस्को का ही प्रोजेक्ट है। और अगर इस रोड पर आप सीधा जाते हैं हार्डली 1.5 किलोमीटर पर आप NH48 है उससे जुड़ जाते हैं। इस तरफ आपको जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है जैसे ये देख रहे हैं आप अंसल हब जो है 83, यहाँ पर ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आपको सेक्टर है उसका बहुत प्रोमिनेंटली नाम लिखा हुआ नज़र आता है। जैसे अंसल ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है अभी बन रहा है वो आपको नज़र आएगा। सामने की तरफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस तरफ का जो मॉल है जो कि एलान मिरेकल से पहले का बना हुआ है, यहाँ पर ये जो है सैफायर 83 है। अगेन 83 इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो 83 सेक्टर है उसमें ये बनाया गया है, और बहुत ही शानदार और खूबसूरत ये लगता है, बहुत ही वेल कनेक्टेड है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। किसी दिन हम डिटेल में आपको इसके अंदर का व्यू जो है वो भी दिखाएंगे। अभी हम आपको ये लोकेशन जो है वो दिखाते हैं बाहर से, यहाँ पर हल्का सा गाड़ी को रोक कर। सो यहाँ से सामने की तरफ आपको इस तरफ का बहुत ही बेहतरीन ये जो हाई स्ट्रीट मॉल है सैफायर 83 वो नज़र आएगा। बहुत ही एक रोमन आर्किटेक्चर में यहाँ पर बनाया गया है। सेक्टर 83 में ये आता है और 2018 के आसपास में ये यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, और तब से इस जगह की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट है वो बनकर ये उभरा है। यहाँ से कैमरे को अगर हम सर्कल में घुमाते हुए दिखाएं तो राइट में ये सैफायर मॉल है, और इसके सामने ये जो है मैपेस्को का कैसाबेला सेक्टर 82 जैसे हम बता रहे थे वो है। सेक्टर 83 में सैफायर है, और इसके लेफ्ट साइड में ये सारा जो है ये 82 है। पीछे की तरफ आपको DLF का प्राइमस जो प्रोजेक्ट है वो भी नजर आएगा। अभी हम उस तरफ जाएंगे, और ये वाटिका का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये जो सारी लोकेशन है आपको यहाँ पर नजर आती है। नाउ सामने की तरफ ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है सेक्टर 82A है गुड़गांव का। अब हम इस तरफ जा रहे हैं। 84 सेक्टर से हमने स्टार्ट किया था, 83 सेक्टर हमने देखा, अब 84 की तरफ जाएंगे, उसके बाद 85 की तरफ भी जाएंगे, और इस तरफ भी काफ़ी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। सड़कें आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रही है, काफ़ी व्यवस्थित सड़कें हैं, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप सड़क के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो फुटपाथ के बाद भी काफ़ी सारा जो ग्रीन एरिया है वो दिया गया है, ताकि जो ग्रीनरी है इस लोकेशन की वो मेंटेन रहे, और काफ़ी कुछ यहाँ पर साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन और अच्छी आपको जो सड़कें हैं। सेक्टर 83 में ये वाटिका रोड है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं,
और यहाँ से हम 82 सेक्टर जो है उसके अंदर जाएंगे। सामने की तरफ आपको अगर बस जाती हुई नज़र आ रही है, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो NH48 है। तो बहुत ही अच्छी जो कनेक्टिविटी है, NH48 से भी हार्डली 1-2 मिनट की दूरी है। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ से भी आप इस तरफ 5 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से 40 मिनट की दूरी होने वाली है, दिल्ली से 30 मिनट की दूरी अगर आप सेक्टर 25 से बात करते हैं। नाउ अब हम एक और जो कॉम्प्लेक्स या स्मार्ट सिटी एक तरीके से कहें उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये सेक्टर 82 है, जहां पर वाटिका इंडिया नेक्स्ट सिटी का ये जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है उसका एक हिस्सा है। और सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है वाटिका टाउन स्क्वायर, जो कि सेक्टर 82 में आता है। काफी बड़ा कमर्शियल स्पेस है। सफायर जो मॉल था वहां से आधे किलोमीटर पर आ जाता है। सामने की तरफ यहाँ का बहुत ही प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट है DLF प्राइमस आपको नजर आएगा, जो कि यहाँ पर लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो है। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट एक तरीके से हाई राइज जो प्रोजेक्ट है वो है इस तरफ का, जिसमें लगभग 32 जो फ्लोर्स हैं वो है। यहाँ पर जो प्राइजेज हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके के जो प्राइजेज हैं वो इस तरफ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही शांत सी और बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित ये भी जगह आपको नज़र आएगी। और धीरे धीरे इस तरीके की जो टाउनशिप्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट की जा रही हैं। और हर एक सेक्टर अपने आप में एक अपनी जो कहानी है वो कहता है। और हर जगह का अपना कमर्शियल स्पेस है, अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, सुविधाएं भी हैं। अभी हम जाएंगे तो स्कूल्स वगैरह भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके का पीसफुल सा माहौल जो है वो आपको इस तरफ देखने को मिलता है। शाम का वक्त है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो व्यू है वो आ रहा है। तो हम हल्का सा गाड़ी को साइड में रोक कर आपको इस जगह का जो व्यू है वो दिखाते हैं। यहाँ पर खड़े होकर जब हम इस पूरी जगह को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक नया जो स्काईलाइन है वो गुड़गांव का क्रिएट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उसका बनकर तैयार है। मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ हाई एंड सोसाइटीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं। बड़े बड़े जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको मिल रहे हैं। और सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं वो आपको इन लोकेशंस पे मिल रही हैं। और वेल डिज़ाइंड है। ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्थित है। तो आज के समय में ये जो लोकेशंस है इसीलिए एक प्राइम अट्रैक्शन बन चुका है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रहने के लिए भी। और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर लगातार चलते चले जा रहे हैं। शाम के वक्त यहाँ पर अभी जो आसमान है काफ़ी ज़्यादा दिलकश तरीके का नज़र आ रहा है। और क्योंकि धीरे धीरे लाइटें भी जल रही हैं तो कुछ अलग सा ही माहौल जो है अभी जब हम यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम सड़कों की भी बात करें तो सड़कें भी यहाँ पर जिस तरफ भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं काफ़ी अच्छी हमें मिल रही हैं। और अब हम जो सेक्टर 82 है यहाँ से 81 की तरफ जा रहे हैं। तो 84 से हम आए, 83, 82 हमने देखा। और अब हम जो 81 सेक्टर है उसकी तरफ जाएंगे, फिर 85 की तरफ भी जाएंगे। और बहुत सारे जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत आइकॉनिक आपको नज़र आने वाले हैं। और जो माहौल है अब धीरे धीरे करके जो शाम का वक्त है वो एक अनोखी जो छटा जिसे कहा जाता है वो बिखेर रहा है। आसमान पूरी तरीके से इस तरफ तो नारंगी जो है वो हो चुका है। नाउ यहाँ सेक्टर 82 से हम सेक्टर 81 की तरफ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें सड़कें काफ़ी हद तक जो व्यवस्थित जो है वो की जा रही हैं। काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चल रही है। सामने की तरफ कुछ प्लॉट्स वगैरह भी यहाँ पर कट रहे हैं। और पीछे की तरफ शायद कोई कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स है वो भी यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से राइट की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो अगला प्रोजेक्ट है हमारा DLF का अल्टीमा सेक्टर 81 में वो नज़र आएगा। और कितना खूबसूरत यहाँ से अभी के समय में ये नज़र आ रहा है। यहाँ सामने पर ये जो चौक है यहाँ से राइट मुड़ते के साथ ही हम जो है
डीएलएफ अल्टीमा रोड जो कहा जाता है उसी पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो NH48 हार्डली यहाँ से आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही आसान जो कनेक्टिविटी है वो इस तरफ की है। अगर आप जो नेशनल हाईवे 48 है उससे जुड़ना चाहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से ये जो लोकेशन है आप मान के चलें 10 से 15 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली से यहाँ पर आप 45 मिनट के आसपास में पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी दूर वाली लोकेशंस नहीं है, काफ़ी पास में ये जो लोकेशन है समय के साथ हो गई है। लेफ्ट की तरफ में जहाँ पर आपको सिग्नेचर ग्लोबल नज़र आ रहा है वो भी सेक्टर 81 का ही हिस्सा है। और उसी के साथ में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे हाई राइज जो अपार्टमेंट्स है धीरे धीरे नज़र आ रहे होंगे। और ये जो जगह है ये निरंतर यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जा रहा है, सड़कों को और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं ग्रीनरी जो है इस तरफ आपको पूरी तरीके से नज़र आएगी। तो इसी तरीके से हर एक एरिया जो है यहाँ का बनाया जा रहा है और वेल प्लान्ड है। तो कहीं पर अगर डेवलपमेंट नहीं भी है लेकिन स्पेस जो है वो उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। नाउ यहाँ से सर्विस रोड से हम जो अल्टीमा प्रोजेक्ट है सामने की तरफ आप देखें लिखा भी हुआ है अल्टीमा, डीएलएफ अल्टीमा का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 81 में ये जो प्रोजेक्ट है वो आता है। आज के समय में गुड़गांव का वन ऑफ द आइकॉनिक जो प्रोजेक्ट है वो ये बनकर उभरा है और 29 फ्लोर का यहाँ पर है और अल्ट्रा लग्जरी जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलती है। सेक्टर 81 में है और एयरपोर्ट से आप बात करें तो आधे घंटे से 35 मिनट में आप इस लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट के साथ में आपको जो स्कूल है वो भी नज़र आएगा। सामने की तरफ आपको जो रेड कलर में बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सिद्धेश्वर स्कूल है जो कि अभी यहाँ रिसेंटली में 2-3 साल में ही बनकर तैयार हुआ है। और ये भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो स्कूल की फैसिलिटी है वो भी आपको मिलती है। ये यहाँ पर सेक्टर जो 81 है उसी में आता है। सो नाउ यहाँ पर 81 के बाद सामने की तरफ जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं वो सेक्टर 86 है। तो अभी तक हम 84 सेक्टर 83, 82, 81 सारे सेक्टर जो है वो कवर कर चुके हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं 86 और 85 सेक्टर के अंदर। इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये पिरामिड अपार्टमेंट्स है जो कि 86 सेक्टर में ही आता है और उसके नीचे ही आपको जो शॉपिंग आर्केड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पिरामिड का वो भी नज़र आ जाएगा जो कि यहाँ पर पिरामिड स्क्वायर 86 के नाम पर है। और जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके साथ में वहाँ का जो सेक्टर है वो भी एडेड नज़र आता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर हर एक जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या पब्लिक जो है काफ़ी अच्छी खासी तादाद में रह रही है। जो वाटिका नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट है उसमें तो 1 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और बाकी जो सेक्टर के ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी अंदर आना जाना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 की कनेक्टिविटी ने तो इस जगह को बहुत ज़्यादा आसान जो है हर तरीके से कर दिया गया। अंदर की सड़कें भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब सड़कें हैं। तो आप आसानी से अंदर की तरफ भी यहाँ पर ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। नाउ यहाँ से सेक्टर 86 का सबसे मैसिव और सबसे बड़ा जो कमर्शियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एसएस ग्रुप का एस सुमानिया और एसएस हाई पॉइंट जो है वो प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इनफैक्ट गुड़गांव के 3 सबसे बड़े अगर रिटेल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें से अगर किसी एक का नाम लेना हो तो ये जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाकर तैयार किया गया है। तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं आपको यहाँ पर मिलती हैं। आप घूमना फिरना चाहें तो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर इस तरीके के मॉल्स भी हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, हाई स्ट्रीट भी हैं और सब कुछ यहाँ पर ऑपरेशनल है। ऐसा नहीं है कि बनकर बस बने हुए हैं और यहाँ पर लोग नहीं हैं। काफ़ी हद तक आप देखें तो यहाँ पर रेस्टोरेंट सभी पॉपुलर आपको मिल जाते हैं।
नाउ इसी प्रोजेक्ट के राइट में, क्योंकि ये जो है ये 86 में आता है सेक्टर, और इसी के राइट में सेक्टर 85 है, वहाँ पर भी जो इसी का अपोजिट है, दूसरी तरफ है साइड का भी यू टर्न लेंगे, वहाँ पर भी जो आइरिस ग्रुप का है उसका काफ़ी बड़ा जो प्रोजेक्ट है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल फूड कोर्ट वगैरह वो भी है। तो हर तरफ सड़क के आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट यहाँ से आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर सेक्टर 85 का है, यहाँ पर भी आपको जो 85 की मार्किंग है वो अच्छी तरीके से नज़र आएगी। अभी यू टर्न हम लेंगे तो आपको ये लोकेशन भी दिखाएंगे। सो यहाँ पर एसएस ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो लेफ्ट में है, और इस तरफ ये जो है आइरिस त्रेहान जो प्रोजेक्ट है वो है सेक्टर 85, आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा सोशल सेक्टर 85। और अभी यहाँ पर हल्का सा अपनी गाड़ी को रोककर हम जो यहाँ का व्यू है वो दिखाएंगे। शाम का वक्त है तो हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही जगमगाती हुई नजर आ रही है। सो अब हम खड़े हैं न्यू गुड़गांव के सेक्टर 85 में, और सामने की तरफ त्रेहान आइरिस आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत सी और शांत सी ये जो जगह है वो मिल जाएगी आपको, और सारी तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। चहल पहल भी है और शांति भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सेक्टर्स हैं आपने देखे 84, 81, 82, 83, 85 और 86, तो इस तरीके से ये जो पूरा एरिया एक नया जो स्काईलाइन है गुड़गांव का वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और काफ़ी हद तक यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं सब डेवलप भी हो चुकी हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और ये नई तरीके की जो लोकेशंस हैं, यहाँ की जो प्यारी प्यारी ये जो मार्केट्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको भी इंजॉय कर सकते हैं। और सभी आपको पॉपुलर आउटलेट्स और ब्रांड्स इस तरफ भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे जैसे कि किसी भी दिल्ली एनसीआर के और हिस्सों में मिलती हैं। तो ये जो जगह नई जगह है तो एक्सप्लोर करने के लिए आप आ सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप मान के चलें अगर दिल्ली से आप इस तरफ आ रहे हैं तो आधे घंटे से 40 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ घूमना चाहें तो आप रोड की इस तरफ घूमें, अगर आपको मन करता है तो आप रोड की दूसरी तरफ भी जाएंगे तो भी आपको जो मॉल है, हाई स्ट्रीट शॉपिंग है वो मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी ये जो लोकेशन है वो है, यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर NH48 आता है, द्वारका एक्सप्रेसवे 5 किलोमीटर पर आता है, और जैसे हमने बताया एयरपोर्ट से भी आप चाहें तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो नया गुड़गांव है यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और हमने आज कोशिश की कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये सारी लोकेशंस जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह चल रहे हैं, और भी जो पब्लिक ऑटोज़ वगैरह भी चल रहे हैं, बसेस भी इस तरफ चलती हैं। तो वो सारी जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको मिलती है। आने वाले समय में द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो मेट्रो है उसकी भी प्लानिंग है, और इस तरफ भी धीरे धीरे करके जो कनेक्टिविटी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।